वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में आज हम देखने वाले हैं भारत के लोक नाट्य। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में भारत के लोक नृत्य देखे थे, यहाँ तक हमने देखा था। आज इसके आगे देखेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है भारत के लोक नाट्य। लोक नाट्य कला से संबंधित तथ्यों को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। आर्ट एंड कल्चर आजकल हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो जरूर से पूरा वीडियो ध्यान से देखें और प्लेलिस्ट इसकी बना दी गई है। अगर आप इसके पहले के टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जो लोक नाट्य है इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं अनुष्ठानिक नाट्य कला। अनुष्ठानिक नाट्य कला में अंकिया नाट आएगा, रामलीला, रासलीला और भूत आराधना, इसके अलावा रमन। ये जो प्रकार है नाट्य के, ये सभी अनुष्ठानिक नाट्य कला के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद अगला जो है मनोरंजन नाट्य कला। मनोरंजन में कौन कौन से भाग आते हैं? भवई नाटक जो है वो मनोरंजन के पार्ट में आएगा। 10 कठिया, गरोड़ा, जात्रा, करई इला, इसके बाद माच, नौटंकी, ओजापाली, पंडवानी, पोवाड़ा, स्वांग, तमाशा, बिल्लू। इसके अलावा यहाँ पर और देखिए पाटू, भांड पाथेर, भवोना, दशावतार और भांड। ये नाटक के जो रूप हैं ये मनोरंजन नाट्य कला के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो नाटक दिए गए हैं सब अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य के सारे नाटक हैं। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की नाट्य कला प्रचलित है, तो वहीं से ये संबंधित हैं। बस पूरे जो नाट्य स्वरूप है भारत में उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें अनुष्ठानिक नाट्य है, मनोरंजन नाट्य कला है और फिर दक्षिण भारतीय नाट्य कला है। दक्षिण भारतीय नाट्य कला में यक्षगान सबसे पहले दिया गया है। यक्षगान कर्नाटक के क्षेत्र में प्रचलित है और बहुत ही प्रमुख है यहाँ का। इसके अलावा बुर्रा कथा, पगती, बेशालू, बायलता, ताल मड्डाले, थेयम, कृष्णअट्टम और कुरुबंजी, ये सभी दक्षिण भारतीय नाट्य कला के भाग हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा 3 प्रकार के नाटक के भाग देखे, 3 वर्गों में बांटा गया है। अनुष्ठानिक नाट्य, मनोरंजन नाट्य कला और दक्षिण भारतीय नाट्य कला। अब एक एक करके हर एक नाटक के बारे में जानेंगे कि जैसे कि अंकिया नाट कहाँ पर प्रचलित है, रामलीला कहाँ पर प्रचलित है, इससे संबंधित तथ्य देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंकिया नाट की। अंकिया नाट का संबंध है असम राज्य से। इसकी उत्पत्ति असम से हुई। यह असम की एक परंपरागत एकांकी कला है। ठीक है, तो नाटक और एकांकी में थोड़ा सा अंतर होता है। ये असम की एक परंपरागत एकांकी कला है। इसका आरंभ प्रसिद्ध वैष्णव संत शंकर देव तथा उनके शिष्य माधव देव के द्वारा 15वीं-16वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है कि अंकिया नाट का संबंध किस संत से है? तो संत शंकर देव और इनके शिष्य माधव देव, इनसे संबंधित है ये। और यहाँ की एक परंपरागत एकांकी कला है, इतना याद रखें। अंकिया नाट से प्रश्न ये भी पूछा गया है किस राज्य से संबंधित है, तो इसका संबंध असम राज्य से है। ए से याद कर सकते हैं, आ से अंकिया नाट, आ से असम। इसके अलावा सत्रिया का संबंध भी असम से है। सत्रिया एक लोकगीत है जिसका संबंध असम राज्य से है। फिर अगला है रामलीला। रामलीला उत्तर प्रदेश का है। यह मुख्यतः दशहरे की पूर्व की अवधि पर गीतों, नृत्यों और संवादों पर आधारित रामायण का मंचन है। ठीक है, तो रामलीला में होता क्या है? रामायण की जो कथा है उसका मंचन किया जाता है गीतों और नृत्यों और संवादों के माध्यम से। और ये मुख्य तौर पर दशहरा के पूर्व किया जाता है। जब दशहरा आने वाला होता है तो उसकी पूर्व से ही लगभग 10-15 दिन पहले से ही रामलीला का जो है आयोजन होने लगता है जगह जगह पर। इसके बाद है रासलीला। रासलीला का संबंध है गुजरात राज्य से। ये गुजरात में प्रचलित है। रासलीला मुख्यतः गुजरात क्षेत्र तथा उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में लोकप्रिय कृष्ण और राधा के किशोर अवस्था के प्रेम कहानियों का नृत्य नाट्य मंचन है। यहाँ पर प्रेम नहीं प्रेम है, ये सही करेक्ट हो जाएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। और ये राधा और कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों का नृत्य नाट्य मंचन है। तो ये मुख्य तौर पर गुजरात का है रासलीला, लेकिन उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी ये प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद है भूत आराधना। भूत आराधना का संबंध है कर्नाटक से। भूत जिसका अर्थ आत्मा है और तटीय कर्नाटक में प्रचलित मृत पूर्वजों की पूजा करने के लिए एक प्रसिद्ध कथा है, एक प्रसिद्ध प्रथा है। तो जो मृत पूर्वज होते हैं उनकी पूजा की जाती है इसके माध्यम से, जिसे भूत आराधना कहते हैं। और ये कर्नाटक के तटीय कर्नाटक वाले इलाके में प्रचलित है। जैसे पूर्वजों की पूजा करते हैं ना, कई सारे स्थानों पर की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो कर्नाटक है वहाँ पर इसको भूत आराधना के नाम से जाना जाता है। फिर है अगला रमन। रमन का संबंध है उत्तराखंड से। और उत्तराखंड का भी जो गढ़वाल वाला इलाका है वहाँ का है ये। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का एक यह कर्मकांडी नाटक है और यह स्थानीय भूमियाल देवता को समर्पित है। इसका संबंध किससे है? भूमियाल देवता से। यह मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में भी सूचीबद्ध है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है।
फिर है भवाई, भवाई राजस्थान का है। दसकठिया उड़ीसा का है। दसकठिया उड़ीसा, उड़ीसा से इस प्रकार से भी इसको याद कर सकते हैं, जैसे डिश जो होती हैं, डिश में 10 प्रकार की डिश होती हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। गरोड़ा जो है, गरोड़ा गुजरात का है। जी फॉर गरोड़ा, जी फॉर गुजरात, ऐसे याद कर सकते हैं। और यह गुजरात के गरोड़ा ब्राह्मण संप्रदाय की एक लोकप्रिय कला विधा है, तो इसका संबंध गरोड़ा ब्राह्मण संप्रदाय से ही है। इसमें रूमानियत तथा वीरता की कहानी का वर्णन करने के लिए रंगीन तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, तो ये इसका एक जो है प्रकार है। फिर है जात्रा, जात्रा का संबंध पूर्वी भारत से है। करैला, करैला जो है ये हिमाचल प्रदेश का, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीएससी में नहीं लेकिन ये और एग्जाम्स में पूछा गया है, प्रश्न तो पूछा जा सकता है यूपीपीएससी के एग्जाम में भी, आरओ में भी पूछा जा सकता है। फिर है माछ, माछ मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से संबंधित है। नौटंकी का संबंध उत्तर भारत से और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में भी ये संबंध ये प्रचलित है। स्वांग की एक शाखा है। नौटंकी उत्तर भारत में सर्वाधिक प्रचलित नाट्य कला विधा है, जिसकी चर्चा अबुल फजल की आईने अकबरी में मिलती है। क्लियर है। इसके बाद अगला है ओजापाली, ओजापाली असम का है। ओजापाली असम की एक अनोखी वर्णात्मक नाट्य विधा है, नाट्य कला विधा है, जो कि प्रारंभिक रूप में मनसा देवी या फिर नाग देवी के पर्व से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है, इतना याद रखना है। इसके अलावा याद रखें कि मनसा देवी और नाग देवी के पर्व से संबंधित है ओजापाली। फिर है पौवड़, पौवड़ का संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में भी ये शिवाजी द्वारा अपने शत्रु अफजल खान को मार दिए जाने के बाद शिवाजी की वीरता की प्रशंसा में एक नाटक की रचना की गई थी, जिसे बाद में पोवड़ कहा गया। तो शिवाजी और उनकी वीरता की प्रशंसा से संबंधित है पोवड़, और ये नाटक है एक प्रकार का, महाराष्ट्र में प्रचलित है। फिर इसके बाद अगला दिया गया है श्वांग, श्वांग का संबंध राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र से है। तमाशा महाराष्ट्र का है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तमाशा नाट्य कला जो है किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र का पोवड़ हुआ, तमाशा हुआ। फिर भांड पथेर है, भांड पथेर जम्मू कश्मीर का है। भगोना जो लोकनाट्य है, भगोना लोकनाट्य असम राज्य का है। असम का इसके पहले अंकिया भी देखा, और असम का भगोना भी है, और असम का ओजापाली भी है, तो दो तो आ से ही है, भगोना याद रखें, ठीक है, असम का है। यह असम में विशेषकर माजुली द्वीप की लोकनाट्य कला है। फिर अगला है दशावतार, दशावतार महाराष्ट्र का है। यह कोंकण क्षेत्र के किसानों, विशेष रूप से जो सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र और उत्तरी गोवा के नाटकों का एक लोकप्रिय रूप है। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, अगला है नकल या फिर भांड। इसका संबंध है पंजाब से, और ये पंजाब के उत्तर प्रदेश में, पंजाब इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी प्रचलित है। नकल या फिर भांड, यह पंजाब की नकल और उत्तर प्रदेश की भांड में नकल आधारित प्रस्तुति है, तो ये नकल आधारित प्रस्तुति है, नकल करके नाट्य कला जो है प्रदर्शित की जाती है। तो ये कहाँ पर है, नकल का संबंध पंजाब से है या फिर भांड का संबंध उत्तर प्रदेश से है, ठीक है, ये दोनों ही याद रखें। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें देखी। इसके बाद है दक्षिण भारत की नाट्य कला। दक्षिण भारत में कौन कौन से नाट्य प्रचलित हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले बिल्लू पाटू का नाम आता है, और बिल्लू पाटू केरल और तमिलनाडु के हैं। बिल्लू पाटू केरल और तमिलनाडु। बिल्लू पाटू गीत का अर्थ क्या होता है, धनुर्गीत, धनुर्गीत, और यह केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में लोकप्रिय संगीत नाट्य कला के रूप में प्रचलित हैं, जिनमें रामायण की कहानियों को धनुष के आकार के एक वाद्य यंत्र की सहायता से वर्णित किया जाता है। तो इसमें मुख्य तौर पर रामायण की कहानियों का वर्णन मिलता है केरल और तमिलनाडु में, ठीक है। तो बिल्लू पाटू केरल तमिलनाडु, और रामायण की कहानियों का इसमें वर्णन होता है। फिर यक्षगान है, यक्षगान कर्नाटक का है। बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश की है। पगती वेशालू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। यह तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले में लोकप्रिय लोक परंपरा है, ठीक है। तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश के कहाँ से है, कृष्णा जिले से है। फिर है वायलता, वायलता का संबंध कर्नाटक से है। तो आप मुख्य तौर पर देख रहे होंगे कर्नाटक और केरल के कई सारे लोक नाट्य कला प्रचलित है, जैसे यक्षगान कर्नाटक का है। फिर यहाँ पर वायलता का संबंध कर्नाटक से है। ताल मड्डाले भी कर्नाटक का है, ठीक है। इसके अलावा थेयम जो है ये केरल का है। थेयम की प्रस्तुति केरल में की जाती है, और यह कर्नाटक की भूतकोल नामक एक प्रथा के समान ही है, ठीक है। और कृष्णाटम जो है ये केरल का है। यह 17वीं शताब्दी के मध्य में उत्पन्न केरल की एक रंगारंग नाट्य परंपरा है। तो इसका जो है उत्पन्न ये कहाँ से, केरल से हुई 17वीं शताब्दी के मध्य में लगभग। तो कृष्णायम हुआ, थेयम हुआ, सब केरल के हैं। ताल मड्डाले भी केरल में प्रचलित है। कुरुवंजी ये तमिलनाडु बस का है। कुरुवंजी का संबंध किससे है, तमिलनाडु से है। इसके बाद मार्शल आर्ट के बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। और आज हमने देखा लोकनाट्य, दक्षिण भारत की नाट्य कला, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बिल्लू पट्टू का संबंध केरल तमिलनाडु से है। तमिलनाडु का कुरुवंजी भी है। थेयम कृष्णाटम ये केरल के हैं। ताल मड्डाले केरल और कर्नाटक। वायलता कर्नाटक का है। पगती वेशालू तेलंगाना आंध्र प्रदेश का है।
बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश की है और यक्षगान कर्नाटक का है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है यक्षगान से पूछा गया है। यक्षगान कहाँ का है, तो ये कर्नाटक का है, इतना याद रखें। इसके बाद हमने जो देखी उत्तर भारत की नाट्य कला देखी, जिसमें अनुष्ठानिक नाट्य भी आते हैं, ठीक है, और इसके अलावा मनोरंजनात्मक नाट्य कला भी आती है। तो ये सारे जो हैं लगभग उत्तर भारत में प्रचलित हैं, कुछ दक्षिण भारत के भी रहेंगे। तो यहाँ पर हमने देखे थे बहुत सारे, अंकिया नाट्य देखा असम का है, रामलीला उत्तर प्रदेश का है, रासलीला गुजरात का है, भूत आराधना कर्नाटक में की जाती है, रमन उत्तराखंड का है, भवाई जो है राजस्थान का है, और दसकठिया ओडिशा का है, गरोड़ा गुजरात का है, जात्रा पूर्वी भारत में प्रचलित है, ठीक है, करईला जो है हिमाचल प्रदेश का है, माछ जो है मध्य प्रदेश का है, माँ से मध्य प्रदेश, इसको माछा भी कहीं कहीं लिखा जाता है, माछा जो है ये भी मध्य प्रदेश का ही माना जाता है। नौटंकी उत्तर भारत में प्रचलित है, ओजापाली असम का है, पोपट महाराष्ट्र का है, शिवाजी से संबंधित है, शिवाजी की वीरता का वर्णन किया जाता है। स्वांग जो है ये राजस्थान और हरियाणा में प्रचलित है। तमाशा का संबंध महाराष्ट्र से है। भांड पथेर, तमाशा से कई बार प्रश्न एग्जाम में बना है। भांड पथेर जम्मू कश्मीर का है, भगोना असम का है, दशावतार महाराष्ट्र का है, और नकल या फिर भांड ये पंजाब और उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। तो इस प्रकार से हमने सारे लोकनाट्य देख लिए। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही टेलीग्राम पर जाकर ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, और आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, साथ ही साथ सारे वीडियोज़ की लिंक भी वहीं पर मिलती हैं। इसके अलावा आपको कई सारे जीके जीएस के फैक्ट भी मिलते रहते हैं जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर पेड क्विज पेड बैच लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। ये नंबर्स दिए गए हैं, इन पर आप कॉल करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, पेड ग्रुप लेना चाहते हैं, पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।